नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। डॉक्टर अमित का टीएमएच में इलाज के दौरान हुआ निधन। डॉक्टर ने अपने भाई के पिस्टल से खुद को मारी थी गोली। सोनरेखा शमशान घाट पर ससुराल वालों ने पुत्र को नहीं देने दी पिता को मुखाग्नि और की गई पिटाई। कोटका प्रखंड के मंगला साई में मॉडल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने किया शिलान्यास। और 1.5 साल के बाद शुक्रवार से सभी सरकारी स्कूल खुले, शिक्षकों और छात्रों में खुशी की लहर। खबरें विस्तार से। 30 वर्षीय उभरते डॉक्टर अमित जिंदगी से हार गए। शुक्रवार सुबह उन्होंने टाटा मुख्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद जैसे ही उनका पार्थिव शरीर आदित्यपुर के एस टाइप स्थित आवास पहुंचा, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और डॉक्टर अमित के शव यात्रा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इनमें मुख्य रूप से आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह, कांग्रेसी नेता अवधेश सिंह, सुरेश धारी, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह सहित शहर के कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। सभी ने डॉक्टर अमित की मौत पर गहरी संवेदना प्रकट की। विदित रहे कि कल यानी गुरुवार को डॉक्टर अमित ने अपने बड़े भाई के लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया था, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में टीएमएच में भर्ती कराया गया। उन्होंने शुक्रवार तड़के दम तोड़ दिया। डॉक्टर अमित एमजीएम अस्पताल के चिकित्सक थे। उनकी मौत से न केवल चिकित्सा जगत बल्कि राजनीति और सामाजिक जगत में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। डॉक्टर अमित ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया, ये प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि 2 माह पूर्व डॉक्टर अमित की सगाई हुई थी और नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। ऐसा में क्या हुआ कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। बहरहाल पारिवारिक सदस्य भी डॉक्टर अमित द्वारा उठाए गए इस कदम पर स्तब्ध है और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर अमित बेहद ही मिलनसार प्रवृत्ति के युवा चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। कुछ साल पहले उनके पिता की भी मौत हो चुकी है। कुमार एक सुलझे हुए डॉक्टर थे और हम लोग जब कभी भी इनसे मिलते थे तो बहुत व्यवहार कुशल थे। इनके जाने का दुख मुझे है और पूरे इसी समाज को है कि अमित कुमार एक सुलझे हुए डॉक्टर जो हम लोग बीच में नहीं रहे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और इनको जब इनके साथ ऐसी घटना का जब पता चला तो सारे लोग स्तंभ रह गए और टीएमएच में जब इनको ले जाया गया तो टीएमएच के डॉक्टरों ने भी काफ़ी मदद किया, इनको बचाने का हर संभव प्रयास किया। इनके जाने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई। इधर अनीता देवी नामक महिला और उसके पुत्र को ससुराल वालों ने सोनरेखा शमशान घाट पर मुखाग्नि देने से मना कर दिया। ससुराल वालों ने मां, बेटे और मायके वालों के साथ मारपीट की। बताया जाता है महिला अपने पुत्र के साथ गोलमुरी मायके में पिछले 10 साल से रह रही है। उसके पति की मौत बुधवार को हो गई। इसकी सूचना महिला और उसके पुत्र को ससुराल वालों ने नहीं दी। एक महिला की ओर से अनीता देवी को पति की मौत की सूचना मिली। सूचना के बाद अनीता देवी अपने पुत्र के साथ मानगो सोनरेखा शमशान घाट पहुंची। यहां पर महिला के पुत्र को अपने पति को मुखाग्नि ससुराल वालों ने नहीं देने दिया। उल्टा महिला उसके पुत्र और मायके वालों के साथ शमशान घाट पर ससुराल वालों ने मारपीट की। इसकी शिकायत महिला ने सीताराम देरा थाना में की। स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर मामले के संबंध में अनीता देवी ने जानकारी दी। कितने साल हो गए थे शादी के? शादी को मेरा 14 साल हो गया। क्या लव मैरिज था, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज था। कहाँ रहती है मायके आपका? मायके मेरा गोलमुरी है और ससुराल मेरा मानगो है। कहाँ पर? मानगो सोंको सा 1 नंबर रोड ससुराल है। क्या हुआ? मेरे पति डेट किया हुआ था, हम लोग को कोई खबर नहीं दिया गया। कब हुआ था डेट? डेट परसों शाम को हुआ था। दूसरे दिन हम लोग को 11 साढ़े 11 बजे खबर दिया। तब हम लोग वहाँ खबर नहीं दिया, कोई और खबर कोई दिया। और मतलब कोई लेडीज हम लोग को खबर दिया
कि हम लोग को घर से कोई खबर नहीं मिला था, मेरे ससुराल से मेरे को कोई खबर नहीं मिला। आप कहाँ थी अपने? उधर पोटका के मंगला साई में मॉडल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के अनुसूचित जनजाति सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन और पोटका विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में आदिवासियों के लिए महत्वाकांक्षी योजना लाई गई है, जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है ताकि आदिवासी बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सके। वहीं हम आजादी के 75वां वर्ष पूरा कर रहे हैं और भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, शुक्रवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। यहाँ के छात्र छात्राओं को दूर पढ़ने जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। पूरा भारतवर्ष झारखंड को अलग रूप में देखता है, जहां खान और खनिज का भंडार है। वहीं राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए कई काम कर रहे हैं। झारखंड के छात्र अब विदेशों में पढ़ेंगे। राज्य की जनता मुख्यमंत्री के काम से काफी खुश है। साथ ही अब मैं स्वागत करें, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं माननीय मंत्री श्री चंपई सोरेन जी का। भारत सरकार के माध्यम से पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई। एकलव्य मॉडल स्कूल शुरू की गई पहले, लेकिन उस समय की योजना और अभी की योजना में बहुत अंतर है। राज्यों को एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए भारत सरकार पैसा देती थी। गुणवत्ता कितना होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कई स्थानों पर शिक्षा देश के नागरिकों का और खास करके आदिवासियों का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें शिक्षित होना चाहिए और उसके लिए सीधे सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। उसी योजना के साथ हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया। यहाँ का आदिवासी विदेश में अच्छा, इंग्लैंड आयरलैंड में अच्छा विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। सारा व्यवस्था सरकार के होश से रहेगा। यही सोच है आज कि आज क्यों हम लोग आगे नहीं निकल पा रहा है, एक शिक्षा के अभाव से। 1.5 साल के बाद लॉकडाउन के बाद सभी सरकारी स्कूल शुक्रवार से खुल गए हैं। शिक्षकों और छात्रों में खुशी देखी गई। इधर राष्ट्रपिता गांधी मध्य विद्यालय स्कूल की शिक्षिका और छात्रा ने बताया, लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद रहने की वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। अब स्कूल खुल गए हैं, नियमित रूप से क्लासेस चलेंगे, शैक्षणिक माहौल बनने में मदद मिलेगी। मेरा नाम नेहा पुर्ती है। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? और मैं राष्ट्रपिता गांधी मध्य स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। कितने साल के बाद आई आप? हम लोग पूरे 1.5 साल के बाद आए हैं। हम लोग का 2 क्लास ऐसे ही पार हो गया और अब हम लोग 6 से 8 में आ चुके हैं। क्या बताया गया था आप लोग को आने के लिए स्कूल? हाँ, हम लोग को आने के लिए बताया गया था कि कोरोना का अच्छी तरह से पालन करना है और इसके लिए एक फॉर्म भी हम लोग को मिला था जो मम्मी पापा के साइन से हम लोग को स्कूल आना था। तो कुछ बच्चे बीमार थे इसलिए वो लोग नहीं आ पाए। 17 मार्च 2020 में कोरोना के लिए स्कूल बंद हुआ था और उसके बाद इस पिछले साल ही 2020 में दिसंबर में, डेट एग्जैक्ट मुझको याद नहीं है, अटेंडेंस रजिस्टर में होगा, और सिर्फ 8 क्लास के लिए स्कूल खुला था, जो कि फिर 23 या 24 अप्रैल से फिर लॉकडाउन हो गया तो स्कूल बंद हो गया था।
और आज क्लास 6 to 8 के लिए खुल रहा है। बच्चे भी उत्सुक हैं और हम लोगों को भी खुशी है कि बच्चे भी स्कूल आएंगे, कुछ पढ़ाई होगी रेगुलर। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें पीरियड्स बंधा हुआ है। बहुत से बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति आप समझ रहे हैं, जहाँ माँ बाप के पास अभी काम नहीं है, खाने को नहीं है ठीक से, वो मोबाइल कहाँ से खरीद के देंगे। तो अभी ऐसा है कि इससे सारे बच्चे लाभान्वित हो सकेंगे। ये हमारे लिए भी अच्छी बात है और बच्चों के लिए भी। उधर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का 1 दिवसीय पारिवारिक मिलन समारोह 26 सितंबर को बारीडीह में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुमित श्रीवास्तव ने बताया, जमशेदपुर कमेटी के 9 मनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत प्रशस्ति पत्र देकर किया जाएगा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पारिवारिक मिलन समारोह आयोजन से संस्था को मजबूती मिलेगी। ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस के आज हम सभी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा दिल्ली पंजीकृत के लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 26 सितंबर 2021 को एक भव्य तरीके से पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन बारीडीह रिक्रिएशन क्लब में हो रहा है और इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के चित्रांश परिवार के लोग उपस्थित होंगे और कार्यक्रम में हमारे कमेटी के सभी। वहीं वर्कस कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के छात्रों ने साक्षी स्थित ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य कक्ष के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। सभी परीक्षा के दौरान शिक्षिकाओं द्वारा छात्रों से किए गए दुर्व्यवहार का विरोध जता रहे थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि वर्कस कॉलेज के यूजी छठे सेमेस्टर के अर्थशास्त्र की परीक्षा का केंद्र ग्रेजुएट कॉलेज में निर्धारित था। जब छात्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र में पहुंचे तो वहां छात्रों को अर्थशास्त्र के पेपर के बजाय भूगोल का प्रश्न पत्र दे दिया गया। जब छात्रों ने इस गलती से वहां मौजूद ग्रेजुएट कॉलेज के शिक्षिकाओं को अवगत कराया तो कॉलेज के शिक्षिकाओं ने उनसे दुर्व्यवहार किया। कल फाइनल सेमेस्टर शिक्षक को जो शिक्षा देते हैं, क्या उनको एक छात्र के साथ में इस तरह से बात करने का अधिकार है? और जब कॉलेज के द्वारा गलत प्रश्न पत्र दिया गया, जब ये मामला साफ हुआ तो आधा घंटा के बाद मैडम ने वह क्वेश्चन पेपर वापस दे लिया। लेकिन आधा घंटा जो देरी हुआ वह आधा घंटा बच्चा को एग्जाम देने के लिए मिलना चाहिए था। यह मैडम ने कहा था कि हम आधा घंटा एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन समय होते के साथ साथ ही मैडम के द्वारा कॉपी छीन लिया गया। आखिर आज हम ये जानना चाहते हैं, आखिर मैडम जिन्होंने जिनका ये वर्तन था, क्या वो मंगल ग्रह से आए हैं? क्या वो इसी ग्रह के नहीं है? जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शनिवार से भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में वृहद सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये जानकारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने दी। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनतंत्र मोर्चा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए गए मार्ग पर चलकर एकात्म मानववाद और राष्ट्र सर्वोपरि के भावना के साथ जनहित के कार्य करेगा। आयोजन कल का कार्यक्रम 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती समारोह भालूम क्लब साक्षी में अपराह्न 3 बजे से प्रारंभ हो। भारतीय जनतंत्र मोर्चा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। साथ ही उस दिन भारतीय जनतंत्र मोर्चा का बृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। और झारखंड में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर रोक के बावजूद बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित मांस की बिक्री हो रही है। शुक्रवार की सुबह जमशेदपुर के मानगो शंकर साई स्थित बीएसएनएल कार्यालय के सामने हिंदू युवा वाहिनी की टीम के सहयोग से मानगो पुलिस ने एक टेम्पो में प्रतिबंधित मांस के साथ 2 लोगों को धर दबोचा, जबकि वहां से एक भागने में सफल रहा। इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि वे लोग घाटशिला से ट्रांसपोर्टिंग कर जमशेदपुर सप्लाई करने जा रहे थे कि रास्ते में पकड़ा गए। गुप्त सूचना के आधार पर रात में हमें इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ से गौ मांस ऑटो पे लाया जा रहा है, गाड़ी का नंबर ये है।
तो फिर हम लोग सुबह भोर 4 बजे से डांगा से और आगे से इनका पीछा करते करते इन्हें आस्था स्पेस टाउन गेट पे पकड़ा गया है। मैं आकाश कुमार मानगो युवा हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष आकाश कुमार। कहाँ के ये लोग हैं? ये बताया जा रहा है जानकारी की नहीं घाटशिला से कहीं से काट कर लेके आया जा रहा था और आज़ाद बस्ती 11 नंबर में कहीं इसको ड्रॉप करना था। करीब 7:45 बजे के लिए वो सूचना मिला उलिद थाना के तकरीबन 200 किलोमीटर के दूरी पर ओम रेखा परियोजना के पास विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक टेम्पो में प्रतिबंधित मास्क पकड़ा गया है। ऐसी सूचना के आलोक में वहाँ पर दिए तो 2 आदमी हिरासत में लिया गया और थाने में सुपुर्द किया गया। कहाँ से ये लोग आ रहे थे, कुछ पता चला? पता चला कि घाटशिला से लेके आ रहे थे। अच्छा, ये लोग कौन है, कहाँ ले जा रहे थे माल? कि बता रहे हम मानगो 11 नंबर लेके जा रहे थे। नेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के द्वारा जमशेदपुर के कार्यकर्ता उषा सिंह को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय कमेटी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कार्यभार मिलने के बाद कई राज्यों में नई कमेटी के गठन हेतु कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कई स्थानों पर नए सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई राज्यों और जिलों में कमेटी पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, उन कमेटियों को भी बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि वे युवा वर्ग को और अनुभवी लोगों के साथ लेकर चलेंगे ताकि मानव अधिकार के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो सके। पहले तो सबसे पहले मैं डॉक्टर डेविड राज को बधाई दूंगी कि मुझे इस लायक बनाए और मुझे इतना बड़ा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मानव हित के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। सबसे पहले बना तो मैं दिल्ली स्टेट चेयरमैन बना के आई हूँ और 4 राज्यों में मैंने अभी नॉमिनेशन कर दिया है, जैसे दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश का अभी मैं तुरंत करने जा रही हूँ इस 15 दिन के अंदर। मैं उत्तर प्रदेश और गैंगटॉक, शिमला, दार्जिलिंग और सभी जगहों से मेरे पास आ गया है लोगों का और काफ़ी राज्यों से आ रहा है। तो मैं सबसे पहले जितने भी पुराने कार्य पे थे ऑल इंडिया में, सबको जो वर्क नहीं कर रहे हैं। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों में पिछले 2 सालों से नामांकन बंद है। विदित रहे 2019 सत्र में झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेजों दुमका, हजारीबाग और पलामू में 300 छात्रों का नामांकन हुआ। उसके बाद से नामांकन बंद है। इसको लेकर शुक्रवार को झारखंड जनतांत्रिक महासभा की ओर से जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जिले के उपायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से महासभा के दीपक रवि ने बताया कि पिछले 2 सत्र से तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं होने से 600 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, जिससे राज्य के बच्चों के समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा के तरफ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन हम लोग उपायुक्त के माध्यम से देने के लिए आए हैं। हम लोग की यही मांग है कि भाई 2019 में 3 मेडिकल कॉलेज पलामू, हजारीबाग, दुमका में खोला गया था, जिसमें 300 बच्चों का दाखिला हुआ। लेकिन 2020 में बताया गया कि एनएमसी का में जो गाइडलाइन के अनुसार बोले कि मानक को पूरा नहीं करता तो दाखिला 300 बच्चों को नहीं हो पाया और 2021 में भी कमोबेश वैसे ही स्थिति बना हुआ है। हम लोग की यही मांग है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से कि भाई जो कम बेसी है एनएमसी के गाइडलाइन के अनुसार जो भी कमी है उसको जो दुरुस्त कर इसी सत्र से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करे, यही हम लोग का मांग है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस में पहुंचे हैं। मेरा नाम हुआ दीपक रंजीत, झारखंड जनतांत्रिक महासभा से। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत एनएमएल चौक के पास 2 बाइक आपस में टकरा गए। इधर घटना में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिला कि एक्सीडेंट हो गई है तो हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और गाड़ी को सुरक्षित रखवा दिया और पेशेंट को रिक्शा वाला के तुरंत उठा दिया। एमजीएम कितने लोग घायल इसमें? 2। कैसे हुआ? बाइक में टक्कर हुई थी। अच्छा, बाइक में हुआ है। ज्यादा किसी को लगा चोट? एगो को ज्यादा चोट लगी है और एगो को
वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56158। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिले। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ अवश्य उठाएं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। 2 अक्टूबर को झारखंड के सभी 4404 पंचायतों में एक साथ पंचायत सम्मेलन आजसू पार्टी करेगी। आजसू पार्टी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर सभी 4404 पंचायतों में एक साथ सम्मेलन करेगी। इसको लेकर आजसू पार्टी ने सभी स्तरों पर तैयारियां तेज कर दी है। 2 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर चांडिल प्रखंड के चिलगू मुख्य कार्यालय में विधानसभा स्तरीय बैठक हुई। बैठक चांडिल प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप की अध्यक्षता में की गई। बैठक में ईचागढ़ विधानसभा प्रभारी देवराज महतो ने आजसू पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता को आजसू के प्रतीक चिन्ह पहनाकर स्वागत किया। बैठक में आजसू पदाधिकारियों ने पंचायत सम्मेलन को सफल बनाने के लिए चर्चा की। चांडिल प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष श्री दुर्योधन गोप जी के अध्यक्षता में आगामी दिनांक 2 अक्टूबर को होने वाले पंचायत सम्मेलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कहा कि सुचारू रूप से कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। अब तक जिले में 70% वैक्सीनेशन हो चुका है। जानकारी देते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने कहा कि जिले में कोरोना का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं फर्स्ट डोज 11.5 लाख से ज़्यादा हो चुका है, तो वहीं 4.5 लाख के करीब दूसरा डोज हो चुका है। पहले लोग वैक्सीन लेने में कतरा रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ लोगों में काफ़ी जागरूकता आया है। लोग अब लाइन में खड़े होकर कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं। हमारे ज़िले में कोरोना का वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चल रहा है और 70% से ज़्यादा हो चुका है वैक्सीनेशन अभी तक। इसमें फर्स्ट डोज 11.5 लाख से ज़्यादा हो चुका है और 4.5 लाख के करीब सेकेंड डोज हुआ है। लोग थी वैक्सीनेशन को लेकर के पहले तो कुछ लोग कतरा रहे थे,
लेकिन जो समय बढ़ता रहा और हम लोग का प्रचार प्रसार बढ़ता रहा, लोगों में जागरूकता आते गया और अभी विभिन्न बूथों पर लोग कतार में खड़े रहते हैं वैक्सीनेशन के लिए। कब तक सर इस तरफ पूरी हो जाएगी, इस तरफ पूरा 100% ऐसा अनुमान? अगले 2-3 महीने में हम लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। भालूबासा में दुकान आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति के महामंत्री चेतन मुखी ने बताया कि ज्ञापन में जेएनएससी की ओर से लॉटरी द्वारा जिन लोगों की दुकानें आवंटित की गई है उसमें धांधली की गई है। डीसी एसडीओ को इस संबंध में सही लोगों को दुकान देने का ज्ञापन सौंपकर मांग की गई। यहाँ तक कि वहाँ के स्थानीय लोगों से बिना। मेरा नाम चेतन मुखी है। कहाँ से आए हैं? शिक्षित बेरोजगार फुटपाथ दुकानदार समिति। किस जगह का मामला है? ये जेएनएससी द्वारा दुकानों को आवंटन को लेकर मामला है, जो भालूबासा पुलिया के ऊपर 3 सेट की 53 दुकानें बनी हैं। 53 दुकानों में कल 18 दुकानदारों का चयन किया गया और जिसमें हमारे स्थानीय लोगों का चयन नहीं हुआ। तो हम लोगों का कहना है कि जो इस दुकान में जो 2019 में गड़बड़ी हुई थी, जो उजागर किए थे, उन लोगों का भी नाम शामिल नहीं है जो आंदोलनकारी हैं। उधर सोनारी के निवासी हरिराम दास कोरोना से बचाव और स्वच्छता अभियान को लेकर जगह जगह घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए हरे राम दास ने बताया कि वह जगह जगह जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए और प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान का संदेश देने के लिए वह जगह जगह घूमकर लोगों को जागरूक करते हैं। गाड़ी में हम मास्क इसलिए पहनाए हैं, देखिए अभी तो हम जागरूक कर रहे हैं। जो अभी कोरोना काल का दिन है, कोरोना काल का समय है, मास्क पहनिए, आप भी सामने वाले ही मास्क पहनिए ना। आप बाहर का जैसे वातावरण हवा है उसको आप लोग मास्क पहन के ले तो अच्छा। और आप लोग मास्क पहनिए, हम भी मास्क पहने हैं और हमारा गाड़ी भी हमारा मास्क पहनाते हैं। जैसे हम गाड़ी में पहना था, बहुत आदमी पूछते जो भाई इस पर पहना था, मतलब मेरा गाड़ी को कुछ हो जाएगा तो हम घूमेंगे। इसलिए हम लोग साफ सफाई में रहते हैं। जब मोदी बाबा साफ इतना बड़ा साफ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं साफ करते हैं। उधर बिष्टुपुर होटल एलकॉर में निकिता चावला द्वारा लिखित किताब आई गेट इट टू का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी शुक्ला मोहंती, समाजसेवी अमरप्रीत सिंह काले एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इधर निकिता चावला के किताब लिखने के उद्देश्य के मामले में जानकारी दी। वहीं अमरप्रीत सिंह काले ने कहा, यह किताब मोटिवेटिव किताब है, लोगों को इसमें मोटिवेशन मिलेगा। निकिता चावला ने जो किताब लिखी है वास्तव में बहुत ही मोटिवेशनल है। मैंने उसको पढ़ा तो 2-3 चीज़ें बहुत टचिंग है जो हम सब के लिए हैं कि हम सबकी भाग दौड़ का एक जीवन है, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हम अपने विचारों से, थॉट से हम जीवन को सुगम कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। दूसरी बात इसने बहुत अच्छी एक लिखी जो मैंने पढ़ा कि आप इस जीवन में जब चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, पर मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लोग लाहौर पाकिस्तान के हैं और वो लोग जमशेदपुर में आके बस गए। तो उनका जो प्रोसेस था, इनफैक्ट ऐसा कुछ टाइम था जो मेरे दादाजी है लेट आगेराम चावला, वो लोगों के घर में काम करते थे ताकि हम लोग एक टाइम का खाना खा सकें, मेरी दादी और उनके पापा मम्मी। तो वहाँ से आकर इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करना, आई थिंक उनकी स्टोरी ने मुझे मोटिवेट किया टू राइट, एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए ये बुक आज यहाँ है। तो ये तो एक स्टेपिंग स्टोन बोल सकते हैं। आगे क्या प्लान है? आगे मैं उनकी स्टोरी लिखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया को उनकी स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो बिना 1 पैसे और 2 कपड़े के साथ आके इतना कुछ कर सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी का प्रतिनिधि मंडल डीसी से मिलकर पूजा से संबंधित मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। इधर कमेटी के सदस्य ने बताया कि दुर्गा पूजा उत्सव को लेकर बुनियादी सुविधाएं, प्रशासनिक तैयारियों के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्वी सिंहभूम सेंट्रल
दुर्गा पूजा समिति की तरफ से हमारे पूरे पदाधिकारी, पूरे मेंबर, सीनियर मेंबर, सभी लोग आज मेमोरेंडम हम लोग देंगे डीसी साहब को। ग्रामीण पूजा और शहर के पूजा का जो भी पूजा में कमी खामी है, सरकार का गाइडलाइन है, वो भी हम लोग जानने के लिए अभी आए हैं और डीसी साहब से हम लोग मिलेंगे। सरायकेला खरसवा आदित्यपुर स्थित जमशेदपुर एनआईटी प्रबंधन के खिलाफ 19 वर्षों से लंबित अनुकंपा आश्रितों को रोजगार मुहैया नहीं किए जाने पर अनुकंपा आश्रितों संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष मंडल के नेतृत्व में 50 अनुकंपा आश्रित सांकेतिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दिए हैं। एनआईटी परिसर में 4 सूत्री मांग को लेकर धरना पर बैठकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की गई। सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर स्थित जमशेदपुर एनआईटी प्रबंधन के खिलाफ अनुकंपा आश्रितों संघर्ष समिति की ओर से सांकेतिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई है। विदित रहे कि अनुकंपा आश्रित संघर्ष समिति की ओर से पिछले 19 वर्षों से एनआईटी के अनुकंपा आश्रितों की मांग को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है, जहां 50 से भी अधिक अनुकंपा आश्रितों को रोजगार मुहैया प्रबंधन द्वारा नहीं कराया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अनुकंपा आश्रित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संतोष मंडल ने बताया कि समिति के 4 मुख्य मांग हैं। भारत माता के अनुकंपा को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अनुकंपा को नौकरी देना होगा, देना होगा। पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर 35 केस जो है ऑनलाइन हमने चेक किया और पटना में हाई कोर्ट में इनका विचाराधीन में है। जो भी है वो कोर्ट और वकील है वो जानते हैं, लेकिन हमने निकाला इनके ऊपर 35 केस जो है लगे हुए हैं। और मिथिला नारायण 2007 में मेरे हस्बैंड जब एक्सपायर किए थे, वो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे, तो बस एक मांग था कि हमको अनुकंपा पे रख लिया जाए। टालते टालते ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया, ये जितने कागजी कार्रवाई करवा सकते थे उतना सारा करवाएं, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दी है। कागजी और क्या मांगे हैं इनकी आपके प्रति? जो कागजी कार्रवाई के बाद जो है, उनका कहना है कि अभी वैकेंसी बंद है, वैकेंसी के 5% पे आप लोगों को बहाली होगा। 100 आदमी का अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें 5 आदमी। कोट का हाथा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झारखंड विधानसभा के निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला का स्वागत किया। वहीं उमाशंकर अकेला ने कहा कि हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, चाईबासा सरायकेला हो चुकी है, शुक्रवार को जमशेदपुर करेंगे। वहीं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी विभाग को देखेंगे और कई दिशा निर्देश भी देंगे। सर, निवेदन समिति के सभापति होने के नाते 6 जिला का हम लोग को भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने सरायकेला किया है, चाईबासा किया है, आज जमशेदपुर में रहेंगे, उसके बाद धनबाद जाएंगे, धनबाद के बाद कोडरमा जाएंगे, कोडरमा के बाद हजारीबाग जाएंगे। क्या क्या देख रहे हैं सर? सभी विभाग को हम लोग समीक्षा बैठक करते हैं और जो माननीय विधायक जी निवेदन डालते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, शिथिल काम हो रहा है, गड़बड़ी काम हो रहा है, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखते हैं और उस पर अमल कराने का पदाधिकारियों को निर्देश। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के द्वारा इंटर सेंटर योगा चैंपियनशिप फॉर विमेन का आयोजन किया गया। इसमें 12 कम्युनिटी सेंटर्स में रोज योगा का क्लास चलाया जाता है। शुक्रवार को 150 महिलाओं ने इस योगा प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस दौरान देश भर में योगा के महत्व व शारीरिक फिटनेस को दर्शाते हुए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया गया है कि लॉकडाउन के समय महिलाओं के लिए घरेलू कार्य बढ़ जाने से वे अपने आप को ज़्यादा समय नहीं दे पाती थीं। वे इन सभी को छोड़ अन्य घरेलू कार्य में लगी रहती थी। इसे देखते हुए जब लॉकडाउन में रियायत दी गई और योगा क्लासेस खोले गए, तब से यहाँ योगा क्लास प्रत्येक दिन चलाया जाने लगा। महिलाएं अपने घरेलू कार्य से समय निकालकर यहाँ नियमित तौर पर योगा करने आती हैं। इसी उद्देश्य से इन महिलाओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 150 महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। Counting start 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
अच्छा लग रहा है इतने जोश खरोश के साथ आप लोगों को यहाँ पर उपस्थित देख करके, और सभी जवान लड़कियों को देख करके मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है। आप लोग रोज योग करते हैं। आज हम लोग का इंटर सेंटर महिला योगा चैंपियनशिप करा रहे हैं हम लोग। ये हम लोग का 12 कम्युनिटी सेंटर है, उसमें जो हम लोग का महिला सीखती है उन लोग के लिए हम लोग ये योगा कंपटीशन शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जैसा आप जानते हैं कोरोना काल में सब तरफ बंद है, किसी का फिजिकल फिटनेस नहीं हो रहा है, लेकिन अभी देख रहे हैं थोड़ा बहुत हालत सुधरा है, तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं ये कंपटीशन शुरू करें ताकि हमारे जितने भी महिला लोग हैं जो योगा करती थी उन लोग के बीच में हम लोग अवेयरनेस ला सके और अपना स्वास्थ्य को ठीक से कर सके। अर्बन सर्विसेज के द्वारा आज हम लोग यहाँ पर इंटर सेंटर योगा कंपटीशन महिलाओं के लिए करा रहे हैं। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोगों के 12 कम्युनिटी सेंटर में कम से कम 9 कम्युनिटी सेंटर्स में रोज योगा का क्लास चलाया जाता है, और विशेष करके महिलाओं के लिए ही, क्योंकि महिलाएं घर में अपना कामकाज में हुई रहती हैं और उनको अपने स्वास्थ्य के लिए योगा सबसे अच्छा कारगर उपाय है। और जमातुल हिंद के मेंबर और फ्रीडम फाइटर मौलाना हुसैनी अहमद मंजार खान से मिलने उनके धतकड़ी आवास पर पहुंचे। जमातुल हिंद के मेंबर और फ्रीडम फाइटर मौलाना हुसैनी अहमद मंजर खान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की आपसी भाईचारे से होगी। जितना आपस में भाईचारा होगा लोग उतना ही मुल्क की तरक्की होगी। आगे का सोच इससे बढ़कर और क्या होगा, आपस में भाईचारा, प्यार और मोहब्बत। जितनी नफरत बढ़ेगी उतना मुल्क पीछे जाएगा, जितनी आपस में मोहब्बत होगी उतना मुल्क आगे बढ़ेगा। इंसान सब इंसान है। आपके पास इत्तलात नहीं है, जमीयत उलमा हिंद पूरे मुल्क में है। जमीयत उलमा हिंद के 2 करोड़ से ज़ायद मेंबर हैं। तो मंजर खान साहब झारखंड जमीयत उलमा के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारी जो जमीयत है उसका पूरे मुल्क में, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह उसकी यूनिटें हैं और वो अपना काम कर रही हैं। मैं जमीयत उलमा हिंद की वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ और फ्रीडम फाइटर मौलाना हुसैन अहमद मदनी एजुकेशनल ट्रस्ट का चेयरमैन भी। देखिए, हमारा ये मानना है कि इस मुल्क की तरक्की भाईचारा और प्यार ही के ज़रिए हो सकती है। अगर आपस में प्यार और मोहब्बत और भाईचारा नहीं होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर अमित का टीएमएच में इलाज के दौरान हुआ निधन। डॉक्टर ने अपने भाई के पिस्टल से खुद को मारी थी गोली। सोनरेखा शमशान घाट पर ससुराल वालों ने पुत्र को नहीं देने दी पिता को मुखाग्नि और की गई पिटाई। कोटका प्रखंड के मंगला साई में मॉडल एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने किया शिलान्यास। और 1.5 साल के बाद शुक्रवार से सभी सरकारी स्कूल खुले, शिक्षकों और छात्रों में खुशी की लहर। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।